शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस आपूर्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को इंडियन गैस एजेंसी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी के प्रबंधक दीपक सती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर गैस की कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्याप्त गैस उपलब्ध कराए जाने के बावजूद स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि आम उपभोक्ताओं को गैस के लिए परेशान किया जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडरों के लिए अनावश्यक कागजी कार्रवाई की जा रही है। छोटे ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को गैस न मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े स्तर पर गैस की कालाबाजारी कर चहेते लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 70% कोटा उपलब्ध होने के बावजूद मसूरी में गैस संकट समझ से परे है। ये आज गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित मसूरी गैस इंडियन सर्विस और इनके प्रबंधक सती के खिलाफ हमारी संस्था द्वारा हमारे द्वारा एक सकारात्मक आंदोलन के अंतर्गत एक आज धरना प्रदर्शन दिया गया। सकारात्मक आंदोलन इसलिए कि जब जब मसूरी में कोई गलत कार्रवाई होगी, कोई गलत बात होगी तो उसको उठाने के लिए सकारात्मक रूप से आंदोलन किया जाएगा। जो सरकार के खिलाफ नहीं होगा, जो उस व्यवस्था के खिलाफ होगा। और आज उस व्यवस्था के खिलाफ इंडियन कंपनी के खिलाफ सती के प्रबंधक सती के खिलाफ हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, धरना 1.2 और आगे धरने जारी रहेंगे। मुख्य तौर पर आज मसूरी के समस्त उपभोक्ता जो है वो परेशान है, वो जगह दर दर भटक रहे हैं, उनकी केवाईसी नहीं की जा रही है। ओटीपी की व्यवस्था इतनी कठिन है कि ओटीपी नहीं आ रहे हैं, स्थायी निवासियों की गैस बुक नहीं हो रही है। कहाँ की व्यवस्था है ये? अगर हमारे स्थायी निवासियों को गैस नहीं मिल रही है, गैस की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है, तो क्या फायदा ऐसी गैस एजेंसी का? साथ में आजकल शादी का माहौल है, शादियों का जो साया है इसमें हमारे भाइयों की, बहनों की, उनके बच्चों की, मेरे छोटे भाई बहनों की, मेरे साथियों की जो शादी हो रही है उनके लिए गैस की व्यवस्था नहीं जा रही है। जब वो गैस लेने जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, भगाया जाता है। तो सरकार द्वारा साफ है कि 2 से 4 सिलेंडर हर परिवार को मिलेंगे जिसके शादी, पर ये गैस नहीं देते। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। शादी एक ऐसा वक्त होता है जो एक जिंदगी में, एक परिवार में बहुत कम अवसरों में आता है। तो उसके लिए आवाज उठाते हुए हमने कहा है साफ शब्दों में सरकार के स्वरूप गैस दी जाए। और एक बहुत बड़ा कालाबाजारी का जो माहौल है वो ये है कि हमारे छोटे व्यापारी, हमारे ढाबा संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक है, हमारे चाय की दुकान है, हमारे मोमो की दुकान है, मैगी की दुकान है, अंडों की दुकान है, साथ में हमारे हलवाई की दुकान है, बेकरी की दुकान है। इन सबके पास बड़े व्यावसायिक सिलेंडर हैं, पर बड़े व्यावसायिक सिलेंडर होने के साथ साथ इनको कभी भी कोई बिल इशू नहीं करा गया, आज तक कोई रसीद नहीं दी गई, कोई कनेक्शन नंबर नहीं दी गई। और आज हमारे छोटे व्यापारी भाई जो 500 से अधिक है मसूरी में, जब ये जाते हैं अपना गैस लेने, व्यावसायिक सिलेंडर लेने, तो इनको कहा जाता है कि आप अपना कनेक्शन नंबर लाइए, किताब दिखाइए, रसीद दिखाइए, बिल दिखाइए। कहाँ का कानून है? जब आज तक आपने पिछले 2 दशक में बिल नहीं दिए, रसीद नहीं दी, तो आज एक परेशान करने के लिए, शोषण करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए व्यापारियों का ही कर रहे हैं। और ये उत्पीड़न, ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। और बड़े सिलेंडरों को रेगुलर करना, 5 किलो के सिलेंडर जो इनके पास भारी मात्रा में उपलब्ध है, वो खासकर मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे निवासियों के लिए आते हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, उसकी भी कालाबाजारी करना चाह रहे हैं। स्कूलों के नाम पे, चाहे वुडस्टॉक स्कूल हो, सेंट जॉर्जेस हो, वाइबाग आइलैंड हो, ओवरऑल स्कूल हो, मुस्लिम इंटरनेशनल हो, मारा भारती हो, गुरु नानक स्कूल हो, कोई भी बोर्डिंग स्कूल जो सिलेंडर आ रहे हैं उनमें कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये स्कूलों के नाम पे बड़े सिलेंडर मांग रहे हैं, बड़े होटलों के नाम पे सिलेंडर मांग रहे हैं, और एक एक उपभोक्ता को 0 पॉइंट पे बुला के, सिविल हॉस्पिटल में बुला के, टीरी बस अड्डे पे बुला के, दूर दराज बुलाकर, कैमल बैग रोड पे बुलाकर ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं। हमारा पुख्ता सबूत है। और प्रबंधक सती सुधर जाए, वरना या तो अपना पद छोड़ दे। और ये साफ है, अगर वो कहते हैं ना सबको सिलेंडर दीजिए, मैं तो खुश हूं। हम तो चाहते ही हैं हर व्यापारी को सप्ताह में एक बड़ा सिलेंडर मिले, तरीके से सिलेंडर का वितरण हो, जिसमें कनेक्शन आपने आज तक नहीं दिया, पर आपकी गाड़ी वालों ने सिलेंडर दिया। अगर गाड़ी वालों ने आप सिलेंडर मना करा तो हम गाड़ियों को रोकेंगे, हम गाड़ियों को रोककर हर व्यापारी तक सिलेंडर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या मानते हैं? सतीश जी का तो कहना है ना कि जो आप आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है, वो नियम के अनुसार कर रहे हैं, कुछ भी चेक कर लीजिए आप। नहीं तो नियम दिखा दें, नियम उनपे है ही नहीं कुछ, उनपे ना कोई डाटा है, ना वो बैठते, ना वो फोन उठाते हैं। वो तो डीएसओ के अग्रवाल जी का फोन नहीं उठाते। वो इतने घमंड में चूर हैं इस समय, उन्हें ऐसा लग रहा है वो भगवान बन गए हैं गैस के। और भगवान बनने के बाद, क्योंकि भगवान ऐसा कार्य नहीं करते, भगवान तो गैस, अगर उनके पास भगवान को कुछ होता है तो अपना आशीर्वाद देते। पर क्या सरकारी तौर पे कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? सरकारी तौर पे कार्रवाई चल रही है। इनकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को कर दी गई है, डीएसओ साहब को कर दी गई है। सरकार अपने तरीके से कार्रवाई करेगी, लेकिन जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमें सकारात्मक आंदोलन चलाते रहने पड़ेंगे, इनको जगाना पड़ेगा, ये कार्य करने पड़ेंगे, जिससे कि प्रबंधक जो सरकार की छवि को दुर्मिल करने का काम कर रहे हैं, सती जैसे प्रबंधक, इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। आज सती हैं, कल अगर किसी भी विभाग का कोई भी व्यक्ति
किसी भी संस्था का कोई भी व्यक्ति अगर जनता के साथ, व्यापारियों के साथ कोई भी जाति करता है तो ये सकारात्मक आंदोलन का जरिया चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी और हम यहाँ तक रुकने वाले नहीं। महोदय, ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसा कोई ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं रही है और यदि इनको ये लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो मेरे पास सारे प्रूफ, आज भी सारे एविडेंस मौजूद हैं, क्योंकि हमने जिसको भी सिलेंडर दिया है उसको बिना बुकिंग के नहीं दिया है और बिना इनवॉइस के, कॉमर्शियल वालों को बिना इनवॉइस के नहीं दिया है। पर ऐसे में एसओपीज जारी हुई होंगी आपके लिए, उसी एसओपीज के तहत काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एसओपीज के तहत मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार के मानकों के अगेंस्ट जा नहीं सकता हूं, इसलिए थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। बाकी ये सारे निराधार आरोप हैं। पर ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगा रहे हैं कि आप कुछ खास लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं और कुछ को छोड़ दे रहे हैं। देखिए महोदय, यहाँ पे मेरा तो ऐसा कोई खास से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो सारी समस्त मसूरी की जनता खास ही है। मेरे लिए कोई अपना पर्सनल कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 1-2 महीने हो रहे हैं, अभी मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं है, इसलिए ये मैं तो इन आरोपों को बेबुनियादी समझूं इसको। और आज मेरे पास जो यहाँ पे है अभी गैस की स्थिति ठीक ठाक है, दिए जा रहे हैं और बिल्कुल मानकों के अनुरूप ही दिए जा रहे हैं। किसी भी जांच के लिए तैयार है? मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। जो भी ये कह रहे हैं कि 19 केजी के सिलेंडर इनने ब्लैक किए हैं, तो वो मेरी जांच कर सकते हैं कि मुझे जनवरी से और मार्च में कितने सिलेंडर प्राप्त हुए और मैंने कितने दिए हैं और किसको दिए हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर को लेकर भी बात हो रही है? जी, डोमेस्टिक तो हमारे पास है, डोमेस्टिक में तो ऐसी दिक्कत नहीं, हम डीएससी के आधार पे ही डोमेस्टिक भी दे रहे हैं। थोड़ा दिक्कत सर्वर में आ रही है कि किसी लोगों को, क्योंकि लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि आजकल लोग सोच रहे हैं कि हमको गैस नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी। वो जो बुकिंग कर रहे हैं उसमें एक 24 घंटे का आ रहा है कि आपको 24 घंटे, आप हमारे ग्राहक हैं, उसको इंडियन ऑयल तुरंत ही दे रही है उस मैसेज को, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सर्वर में यदि इतना लोड पड़ जा रहा है कि इतनी बुकिंगें हो जा रही हैं कि वो हमारा बैकलॉग 1000 से ऊपर चले जा रहा है। तो हमारे पास लोड आ रहा है 234 का, 254 का। उस 254 के साथ हमारे पास जो सिलेंडर आ रहे हैं वो 254 के साथ 24 सिलेंडर, 36 सिलेंडर, 48, इससे ज्यादा हमारे पास आए नहीं। अभी जो आरोप थे कि इनके यहाँ 100 सिलेंडर आ रहे हैं, मेरे पास आज तक 100 सिलेंडर एक साथ कभी भी नहीं आए इन 3 महीनों में। 5 किलो सिलेंडर के लेकर क्या कहते हैं? हाँ, 5 किलो सिलेंडर के लिए हमने ये वार्ता भी करी थी, जो कह रहे थे कि इनका गोदाम भरा हुआ है, ये दे नहीं रहे हैं। लेकिन हमने जो हमारे पूर्व में कनेक्शन थे 5 केजी के, उन्हीं लोगों को, झोपड़ी वालों को, स्कूल स्टूडेंटों को वो सिलेंडर हमने उनको दिए हैं। और आगे के लिए जो वार्ता हुई कि अब इनको कैसे दिया जाए, तो उससे हमने इंडियन ऑयल से बात की, अपने डीएसओ महोदय से बात की, तो उन्होंने हमारा सहयोग किया। तो कल परसों में वो हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं। उनको भी हम बिल्कुल न्यायपूर्ण ढंग से देंगे। किसी बड़े व्यापारी को यदि 5 सिलेंडर होंगे तो वो मैं अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भारत सरकार की गाइडलाइन के आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा।